बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में दो अहम तरीन पॉइंट्स पे बात करने जा रही हूं। आपको पता है कि 2000 केस हर गुजरते दिन के साथ नई डेवलपमेंट्स लेकर सामने आ रहा है। सिंध की पुलिस 2000 को लेने लाहौर इस वक्त पहुंची हुई है और आप सबको पता है कि इस केस का जो तफ्तीशी है उसने इस केस को मुकम्मल तौर पर ख़राब करने की न सिर्फ कोशिश की बल्कि उसके ताने बाने उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने दुआ ज़ारा को बरगलाया और जिन्होंने दुआ ज़ारा को और उसके वालिदैन को इस नहज पे पहुंचा दिया है। तो मेहदी अली काज़मी और उनके जो वकील हैं, तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, जो इनका तफ्तीशी ऑफिसर है, वो चाहते थे कि आईजी सिंध जो है वो इसको तब्दील कर दें। उन्होंने ख़त भी लिखा लेकिन आईजी सिंध ने जो है इग्नोर कर दिया। हमने रिक्वेस्ट भी की थी लेकिन मेरा ख्याल है आईजी सिंध जो है वो सीरियस नहीं ले रहे इस केस को। उसके बाद उन्होंने जो है अदालत से रुजू की, अदालत में एक दरख्वास्त दायर की थी कि हम इस तफ्तीशी ऑफिसर को जो है तब्दील करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज बड़े ही तगड़े अंदाज में जो जिब्रान नासिर हैं, मेहदी अली काज़मी के वकील, उन्होंने दलाइल दिए और उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जिससे बहुत पहले पुलिस को अदालत के सामने रखना चाहिए था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पुलिस मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रही है जिंदा लाश एंड कंपनी को, जो हमें पहले दिन से नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये केस ख़राब हुआ। तो अब जिब्रान नासिर ने ऐसे पॉइंट्स उठाए हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो पहले दिन से जो तफ्तीशी ऑफिसर है उसको अपने चालान में जो है डालने चाहिए थे, अदालत में ये पॉइंट्स रखने चाहिए थे। लेकिन मैं वही बोलूँ कि जी हर चीज़ तो बिकी हुई है यहाँ पर। जब हर चीज़ बिक जाती है तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई इंसान जो है वो सही और गलत की तमीज़ कर सके। अब मैं आपको बताती चलूं कि तफ्तीशी ऑफिसर को तब्दील करने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत जो है वो जब शुरू होती है तो बड़े ही अच्छे अंदाज में जिब्रान नासिर ने दलाइल शुरू किए। एक बच्ची कराची से गई, पंजाब पहुंच गई। जिब्रान नासिर की जानिब से ये कहा गया, उन्होंने कहा जिस गाड़ी में गई उसका मॉडल नंबर, उसका नंबर और ड्राइवर से तफ्तीश ही नहीं की गई। ये बात हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं कि जो बच्ची कहानी सुना रही है कि एक खुदा तरस इंसान उसको मिल जाता है और उसके साथ बच्ची जो है वो चली जाती है लाहौर। कोई पैसे का मुतालबा नहीं, कोई गाड़ी कहीं पे रुकती नहीं है, कोई जो है बच्ची को उसने हिरासा करने की कोशिश नहीं की। तो ये अल्लाह के बंदे जो हैं वो पता नहीं कहाँ पे होते हैं, लेकिन बच्ची के मुताबिक वो कराची में। जिब्रान नासिर की जानिब से मजीद क्या कहा गया जरा देखिएगा। उन्होंने मीडिया से बात की है, उन्होंने हर वो पॉइंट बताया है जिसे बहुत पहले से हम लोग चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे थे, हम पॉइंट्स उठा रहे थे। मुलाहिजा कीजिएगा। देखिए, आपके इल्म के अंदर है कि हमारे आज से नहीं 17 तारीख को हमने पहला ख़त लिखा था आईजी साहब को। इस हवाले से कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और हमने अपने खदशात का जिक्र किया था कि आईओ साहब इस केस के अंदर ऑलरेडी अपनी हतमी राय कायम कर चुके हैं। और हमारे लिए तशवीश ज़्यादा बढ़ गई कि जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर होने के बाद जब अदालत ने ये बेहतर समझा कि इस केस में मज़ीद सबूत इकट्ठे किए जाएँ, तो आप ख़ुद सबसे पहले इस बात के गवाह हैं कि आपके सामने खड़े होकर आईओ साहब ने फरमाया कि जी ये केस तो ख़त्म हो चुका है और किडनैपिंग का केस बनता नहीं और बच्ची की स्टेटमेंट काफ़ी है। फिर आपके पास वह है कि जब आईओ साहब 29 तारीख को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हुए हैं और उन्होंने कहा कि जी मैं बच्ची को प्रोड्यूस करूँगा, तो उसके बाद भी निकल के उन्होंने ख़ुद मीडिया से बाहर बात की, मीडिया को एड्रेस किया और बतौर पार्टी एक तरीके से वो केस में बन गए हैं। और फिर से वो दे रहे हैं कि जी ये केस बनता नहीं है, बच्ची की स्टेटमेंट काफ़ी है। तो या तो आईओ साहब किडनैपिंग का लॉ है उसको वाकिफ़ नहीं है कि उसमें उम्र तय करती है कि बच्ची की कंसेंट होगी कि नहीं और बच्ची की स्टेटमेंट को आपने पढ़ना है कि नहीं। और दूसरी बात है कि अगर वो मामला नहीं है तो फिर आईओ साहब इसमें ख़ुद तरीके से पार्टी बने हुए हैं। कागजी कार्रवाई पूरी करना, यहाँ से होम डिपार्टमेंट से पंजाब के होम डिपार्टमेंट रब्ता करना, लाहौर जाके बच्ची को प्रोड्यूस करना, ये प्रोसीजर रिक्वायरमेंट सारी हैं जो पूरी हो रही हैं। बट एक इन्वेस्टिगेटिंग माइंड जो है वो तमाम एंगल से सवाल करता है, इंक्वायरी करता है। और हमें नहीं नज़र आता कि अगर ये दोबारा बच्ची रिकवर भी करके मेडिकल बोर्ड के सामने पेश भी करते हैं, इसमें बहुत सारे और ऑफेंसेस का तयन होना है, वो इन्होंने नहीं किया, वो इन्होंने कंडक्ट नहीं किया। ये बात भी रिकॉर्ड के ऊपर है कि आज तक आईओ साहब इस बात का जवाब नहीं दे सके कि वो कौन सा मुबैना टैक्सी ड्राइवर है जिसके साथ बच्ची जो है वो कराची से लाहौर सफ़र करती है, उसका गाड़ी का मेक नंबर क्या है। आईओ साहब इस बात का भी जवाब देने से कासिर हैं कि उन्होंने जो लड़की का 167 का बयान लिया है उसमें वो कहती है मैं 17 तारीख को घर से गई हूँ और 18 को शादी हुई है। और जो उन्होंने मुल्ज़िम का बयान लिया है उसमें वो कहता है जी 16 तारीख को घर से गई है, 17 तारीख को शादी हुई है, उस पर भी कंसिस्टेंट नहीं है। मज़ीद ये कि जब मुल्ज़िम उनके सामने जब बयान लिखवा रहा है तो मुल्ज़िम बेल पे नहीं है, तो उसको क्यों आपने इतनी लग्जरी दी कि आपने उसको अरेस्ट करके इंटेरोगेट नहीं किया है और आप इसको एज अ सस्पेक्ट आपने 161 का बयान लिया, उसको आपने रवाना कर दिया और अब आप दोबारा उसको ढूंढने निकले हुए हैं। आपने अगर उसको उस वक्त अरेस्ट किया होता, उसने बेल अप्लाई की होती, वो मरकज़ी मुल्ज़िम है केस का, अकॉर्डिंगली इसमें हमें भी आसानी होती बतौर कंप्लेनेंट। वो आज जो दोबारा से बार बार पंजाब में जा रहे हैं और ढूंढते फिर रहे हैं,
तो ये मसाइल उन्होंने खुद ही क्रिएट किए हैं और मेरे ख्याल में अपने लिए नहीं, हमारे लिए क्रिएट किए हैं। अदालत ने क्या ऑर्डर किया, क्या कहा? अदालत ने कहा जी वो लेट आवर्स में फ़ैसला करेगी इस हवाले से कि उनका क्या मौक़िफ़ है। प्रोसिक्यूशन ने क्या कहा? प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि जी उनको एतराज़ नहीं है, उनका मौक़िफ़ था और हम शुक्रगुज़ार हैं प्रोसिक्यूशन के कि उन्होंने कहा कि जी इस केस में मुद्दई की सेटिस्फैक्शन पूरी होनी चाहिए। तो अगर मुद्दई का मौक़िफ़ है और वो सेटिस्फाइड नहीं है तो हमें एतराज़ नहीं है कि अगर इसमें आयु तब्दील किया जाए। जिब्रान नासिर ने अदालत में जो है इस हवाले से भी बात की कि जी ड्राइवर से तफ्तीश नहीं की गई, ना गाड़ी का पता है कि किस गाड़ी में बच्ची गई है, लड़के और लड़की के बयान में तजाद है, उसकी तफ्तीश नहीं की गई। एक बयान में निकाह 17 और दूसरे में 18 तारीख को हुआ, जिब्रान नासिर ने ये कहा। फिर वो कहते हैं कि जी ज़हीर कहता है कि 3 साल से दोस्ती थी, पबजी पर हमारी दोस्ती हुई। दुआ अपने बयान में कहती है कि वो खुद गई। उसके बाद जो है ज़हीर कहता है कि मुझे पता नहीं था, वो पंजाब यूनिवर्सिटी आती है जहां पर वो रिहाइश पजीर है, उसके बाद जो है वो मुझे वहां पे कॉल करती है। बार बार बयानात में तजाद आ रहा है, बार बार अजीबोगरीब कहानी सुनाई जा रही है। फिर जिब्रान नासिर साहब अदालत में कहते हैं कि ज़हीर कहता है कि दुआ ने कॉल की कि वो कराची से शादी करने आ रही है। आईओ को तहकीक करना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तहकीक नहीं की और सी क्लास चालान पेश कर दिया, जिसमें वो इस्तदा कर रहे थे कि ये तो केस ही नहीं बनता, ये तो एक मोहब्बत की शादी का केस है और जो है शादी हो गई है, वो प्यार करते थे। तो उन्होंने सी क्लास चालान पेश करके पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने दामाद को जो है वो बचाएं। अपने दामाद के बिहाफ पे जो आपको पता है कि लोग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिब्रान नासिर कहते हैं कि आईओ कहते हैं कि मेरी मजबूरी है कि मैं अदालत और महकमे सेहत के अहकामात मानने पड़ रहे हैं। तफ्तीशी ऑफिसर कहता है कि मुझे लगता है कि अगवा का केस नहीं। ये जिब्रान नासिर साहब अदालत में जो है दलाइल दे रहे हैं। बच्ची ने 22 घंटे का सफर तय किया, आपने तहकीकात करना भी मुनासिब नहीं समझी। तफ्तीशी ऑफिसर के इस तरह के बयानात के बाद हम क्या उम्मीद रखते हैं कि वो गैर जानिबदाराना तहकीकात करेगा। जिब्रान नासिर ने मौजिज़ अदालत को ये दलाइल दिए। एक मजबूत मेडिकल बोर्ड बनाया जा चुका है उम्र के तयन के लिए। ये तफ्तीशी ऑफिसर किसी के इशारे पर काम कर रहा है। एक आईजी को मुअत्तल किया जा चुका है इस केस में। जिब्रान नासिर ने बहुत ही धुआंधार जो है मुकालमा किया, बहुत ऐसे पॉइंट्स रखे। इन पॉइंट्स पर हम पहले दिन से काम कर रहे हैं और यकीन करें कि इनका इस पर कोई भी जवाब नहीं। मैं कुछ देर बाद मेरी कुछ वीडियोस आने वाली हैं, आपने उनका इंतज़ार करना है, जिसमें मैं इनके झूठ सच का पोल खोलूंगी और बताऊंगी कि ये जो बोलते हैं कि हमले हुए, हमले नहीं होने चाहिए थे, इनकी क्या वजूहात हैं, हमले करने वाला कौन था, किसने क्यों हमले किए और क्या सच में हमला हुआ भी हुआ है या ये एक ऐसी केस को ख़राब करने की कोशिश है। मैं आपको इसके बारे में सारा कुछ बताऊंगी। आपने अगली वीडियोस का इंतजार करना है जिसमें इनके झूठ सच को बेनकाब करेंगे। हम पहले दिन से इनकी जो है इनके झूठ सच्चों को दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनको हर जगह पर मिर्चें लगती हैं, बहुत तकलीफ होती है और इनको रातों को नींद नहीं आती। तो अब जो सिंध पुलिस के हवाले से भी मैं आपको बताती चलूँ कि सिंध पुलिस इस वक्त लाहौर में मौजूद है। महकमे दाखिला पंजाब के दफ्तर में क्लियरेंस का इंतज़ार कर रहे थे अब से कुछ देर पहले जब मेरी बात हुई वहाँ पर। और आपको पता है कि जो सिंध पुलिस है उसको महकमे दाखिला सिंध ने एक क्लियरेंस लेटर दिया था कि आप लोग वहाँ पर जाके बच्ची को लेकर आ सकते हैं। तो अब कुछ तकाजे पूरे किए जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आज ही बच्ची को जो है वो कराची रवाना कर दिया जाएगा, पुलिस लेकर आएगी और फिर जल्द जो है बच्ची को 10-11 रुकनी मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा और फिर इंशाल्लाह ताला एक अच्छे अंदाज में मेडिकल की तवक्को की जा रही है। तो अब ये लोग क्लियरेंस के लिए वहां पर मौजूद थे, उनकी इजाजत के बाद ही कार्रवाई शुरू होगी। उसके बाद मुतल्लिका थाने से रुजू किया जाएगा, जितने भी मामलात हैं उसको तय किया जाएगा और उसके बाद जो है बच्ची को प्रोटेक्शन में लेकर आया जाएगा। देखिए जी, पहले भी बहुत अच्छी अंदाज में प्रोटेक्शन देने की कोशिश की गई थी। ये जो कहानियां सुना रही हैं कि जान को खतरा है, आप खुद सोचें, मतलब मुझे बड़ी हंसी आती है इस बात पे। एक बाप जिस पे खुले आम इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वो अपनी बेटी को जो है पता नहीं लूला लंगड़ा करके कहाँ पे बिठा देगा, अपनी बच्ची के साथ क्या करेगा। अगर उसने यही सारी हरकत करनी होती तो वो अदालत का जो है अदालत से रुजू ना करता, वो पुलिस पे एतबार ना करता। तो ये बड़ी कहानियाँ हैं। मैं इस पर मुझे हंसी आती है कि वो कौन से मेहदी अली काज़मी के रिश्तेदार हैं। ये उसी तरह के रिश्तेदार तो नहीं कि जो झूठी फुप्पी बना दी गई थी, झूठी दोस्त बना दी गई थी, झूठे रिश्तेदार बना दिए गए थे। अल्लाह ताला जी हम सबको हिदायत दे और हक और सच पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आपने मेरी वीडियोस का इंतज़ार ज़रूर करना है ताकि मैं आपको बताऊंगी कि किसने कहां पर कैसे क्यों हमला किया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।